सर अपील की है हमने फाइल। जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट में। और वो हमने पहले की थी, आज दूसरी डेट लगी है उसमें। और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने। और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, वो जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा। और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो जिस पे आज My plea in the court is this, that I am a donator of this property. I have donated, and under Waqf Act I am an aggrieved person. And being an aggrieved person, I am saying and I am challenging that on what behalf Mr. Latif or Salim was appearing before the Commissioner's Court, and on what behalf they have been, on whose behalf they have been authorized to say that we are ready to demolish the mosque, because they are not the president, or they are not the any uh, post holder of the masjid committee, an authorized person in the masjid committee. And second is this, that the MC Act says that if there is no any objection upon the map submitted in the commissioner's office, and if it is not dealt up to 60 days, then it is to be considered as a deemed sanction of the map. This was our जो जो आप हैं, इज इट an organization, and they are running an educational institution at Nahan. So we are appearing on behalf of these people. ये कोई निर्णय नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड मंगा लेते हैं कमिश्नर ऑफिस से, और इसलिए उन्होंने वो 11/11 के लिए रखा। ठीक है सर, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है। और अदरवाइज जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को खत्म होता है, तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है, इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है, और ना इसका कोई गिरीवांश हो वहाँ पे। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है, जो ये फाइल की गई है, ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपए का लगे। थैंक यू। एप्लीकेट कोर्ट में था, ये कौन सा कोर्ट था और क्या आज हुआ है और क्या? सर, ऐसा है कि जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 शिमला के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नजाकत अली हाशमी जी, उन्होंने सेक्शन 253 ऑफ एमसी एक्ट में एक अपील दायर कर रखी है, जो कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर किए थे 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने के, और जो ऑर्डर किए थे वो 12/9/2024 को एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट लतीफ़ मोहम्मद ने दिया था। और उस दिन उन्होंने सारे मीडिया में जाकर के और न्यूज़पेपर में जाके बड़े बड़े अपने फोटो छपाए वहाँ पे, और ये स्टेटमेंट्स दी कि हम जो है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, सद्भावना को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड ने भी एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब के कोर्ट में दिया और ये कहा कि जो 3 फ्लोर है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी उस दिन वो बहुत अपने मीडिया में लिख के दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हम सद्भावना बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर,
उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस 3 फ्लोर को जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, जैसा हमने आपको पहले कहा था। और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें। और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को खत्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले खत्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पौंटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।